करिश्मा अब फिल्मों में काम नहीं कर रही हैं और करिश्मा के ऊपर दोनों बच्चों की जो जिम्मेदारी वो तो मैंने ले ली है, लेकिन करिश्मा का अपना भी खर्च है, परिवार चलाना है, वो जिस तरह से रहना चाहती है, हो सकता है कि उनको कोई कमी ना रह जाए। तो उनके मिजाज में ये बात आई होगी, मन में आई होगी कि करिश्मा को मदद की जाए और मदद ऐसी की जाए जो और लोगों को भी मदद हो जाए। करिश्मा के सहारे कई ऐसे जरूरतमंद बच्चों को मदद हो जाए और ये मदद का जो सिलसिला है ये चलता रहे। बच्चों को मदद करने के बहाने पत्नी के भी करीब आने की बात शायद वो सोच रहे होंगे और इसी बहाने जब वो एनजीओ को सपोर्ट करेंगे तो मिलना जुलना होगा। और एक जो संजय कपूर के लिए जो करिश्मा के मन में एक एरोगेंट बिजनेसमैन की छवि रही होगी कि वो मानवीय नहीं है, मानव नहीं है, तो वो शायद वो छवि को तोड़ना चाहते थे। और उस कॉल में वो कहते थे कि देखिए, मुझे लगता है कि बच्चों को इंसान बनाना बेहद जरूरी है, पैसा तो आ ही जाता है। और ये बात करिश्मा भी शायद अक्सर बात करती होगी संजय कपूर से। एक इंसान बनना ज्यादा जरूरी है बजाय एक बिलियनर के। बिलियनर बनना एक जरूरी पक्ष है, लेकिन इंसान बनना सबसे जरूरी पक्ष है कि आप लोगों की संवेदना को, लोगों की परेशानी को, लोगों की गुर्बत को, लोगों की गरीबी को महसूस करें, लोगों के दुख दर्द को महसूस कर सकें। ये इंसानियत का सबसे बड़ा पक्ष है और ये शायद संजय कपूर चाहते थे कि हमारे इस पक्ष को करिश्मा जान पाए। तो वो जो आखिरी कॉल था उस पर करिश्मा ने हालांकि बहुत संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं कहा कि हाँ हाँ ठीक है हम करेंगे, उन्होंने कहा कि सोचेंगे। करिश्मा ने कहा कि हम सोचेंगे। मुझे लगता है कि करिश्मा संभवतः संजय कपूर के उस बात को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगी। लेकिन इस बीच में जो उनकी कंपनी की जो स्थिति है, जो शेयर मार्केट में जो सोना कॉमस्टार का शेयर थोड़ा सा 5-7% नीचे हुआ है, तो थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो अब सोना कॉमस्टार को आगे बढ़ाना संजय कपूर के परिवार की पहली प्राथमिकता है और इसमें उनके जो सीईओ हैं विक्रम सिंह साहब काफी मदद कर रहे हैं और विक्रम सिंह और संजय सिंह में काफी अच्छी दोस्ती रही थी। तो उनके जो सीईओ हैं वो इस काम को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि कंपनी पे शायद संजय के जाने का असर तो कंपनी पर होगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कंपनी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे कंपनी को एकजुट रखते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है परिवारों को एकजुट रखने में। अगर कंपनी का कोई ऑफिसर, कोई ऑफिशियल इस बीच में कुछ पेच करने लगा प्रिया के बीच में या करिश्मा के बीच में, उनके बच्चों के बीच में, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी के भी सारे लोग ये सोचें कि संजय के जितने एक्सटेंडेड फैमिली हैं, उनकी जो दोनों पत्नी है, दोनों पत्नी के जो बच्चे हैं, उनकी माँ है, और इस बीच में एक और बात आ रही है कि संजय कपूर की जो 2 बहनें हैं, वो 2 बहनें भी एक्टिव हो रही हैं। वो भी कह रही हैं कि हमने भाई को मिस किया है। लेकिन अब बहनों का सोना कॉमस्टार में कोई स्टेक होगा कि नहीं होगा, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन माँ अभी जिंदा है, तो दोनों बहनें, उनकी माँ और दोनों पत्नी, ये पूरा परिवार है, उसको एकजुट रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परिवार की भी और सोना कॉमस्टार के बड़े ऑफिशियल्स की भी। ये भी देखना पड़ेगा कि सोना कॉमस्टार के जो बड़े डायरेक्टर्स लेवल के अधिकारी हैं या सीईओ लेवल के अधिकारी हैं, वो परिवारों के साथ कोई खेल तो नहीं खेल देते हैं। अगर वो परिवार के साथ कोई खेल खेलेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर वो परिवार के साथ खेल नहीं खेलते हैं और पूरा परिवार एकजुट होता है, मतैक्य होता है, तो शायद सोना कॉमस्टार नीचे जाने की बजाय और आगे जाएगा। और तब तक हो सकता है कि उनका लड़का, जो बड़ा लड़का है कियान, वो शायद बालिग भी हो जाए 5-6 वर्ष के बाद, वो भी पढ़ाई कर रहा है, और उनकी जो बेटी है वो भी शायद होशियार हो जाए कंपनी को संभालने में। तो अगर पूरा परिवार एकजुट होकर के
कंपनी को संभालने की दिशा में काम किया तो सोना कॉमस्टार आगे भी रॉकिंग पोजीशन में रहेगा। और संजय को मैं समझता हूं कि संजय कपूर एक सफल बिजनेसमैन को परिवार की तरफ से और कंपनी की तरफ से इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। जब दोनों पत्नी एक साथ रहें, दोनों के बच्चे एक साथ रहें, बहनें एक साथ रहें, मां एक साथ रहें और कंपनी के एम्प्लॉय भी सही दिशा में सोचें और सही दिशा में काम करें, वो कोई इधर उधर का फाउल प्ले करने की कोशिश ना करें परिवार के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में, क्योंकि कई बार अभी टकराहट होगी। अब जब दोनों बच्चे बड़े होंगे, इनके बच्चे बड़े होंगे, कई बार होता है कि सब एक दिशा में नहीं सोच पाते हैं, तो टकराहट होगी। और ऐसी स्थिति में जो कंपनी के ऑफिसर होते हैं वो कुछ दूसरा राग अलाप देते हैं। तो टाटा सन्स की तरह की, जैसे आज टाटा सन्स ने अपने परिवार से बाहर जाकर के एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन बना दिया और बाहर के लोगों को चेयरमैन बनाया, कंपनी उनके हाथ सौंप दिया और वो सक्सेसफुली चला रहे हैं टाटा सन्स को। ठीक उसी प्रकार से अगर इनके भी एम्प्लॉय उस लेवल के एम्प्लॉय हुए या वैसी सोच वाले एम्प्लॉय हुए तो सोना कॉमस्टार नीचे नहीं जाएगी, आगे भी जा सकती है, आगे बढ़ सकती है। और संजय के जाने का जो प्रभाव है, जो ये बड़ा मिसफॉर्चून हुआ है, इसको फॉर्चून में बदला जा सकता है, अवसर में बदला जा सकता है। अब ये दोनों परिस्थिति दोनों परिवार के बीच में है। परिवार किस प्रकार से सोचता है और कंपनी के बड़े एम्प्लॉय क्या सोचते हैं। अभी जो तात्कालिक रूप से जो शेयर नीचे आया है, ये शेयर बढ़ जाएगा अगर ये लोग सभी यूनाइटेड होकर के जो अभी ईवी का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो मार्केट है, इसमें अपना ताकत जोर आजमाइश करते रहे और इस दिशा में आगे बढ़ते रहे, तो निश्चित रूप से सोना कॉमस्टार एक ग्लिटरिंग गोल्ड के रूप में दुनिया के सामने आ सकती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि करिश्मा, प्रिया और संजय की मां, संजय की बहनें सभी एक साथ रहें और सोना कॉमस्टार इसी तरीके से आगे बढ़े और भारत के लाखों लोगों को, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, इनकम जनरेशन में मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।